जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 को कवर करेंगे। 4.1, 4.2 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग 4.3 को करेंगे। 4.3 में से भी एक छोटा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। इस एक्सरसाइज में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो डिटर्मिनेंट के बेस पर हमें सॉल्व करना है। मान के चलिए बॉस, एक ट्रायंगल आपको गिवन है और इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट आपको दिए हैं इनके वर्टिसेस के x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ट्रायंगल का नाम है मान के चलिए ABC और आपको कहा जाता है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। एरिया निकालने के लिए एक तरीका तो आपने 10th क्लास में भी सीखा था, वो फॉर्मूला था एक, लेकिन आज हमें डिटर्मिनेंट के बेस पर सीखना है कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए बॉस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 और डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3 और साथ में 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और बात दिमाग में बिठा दूं कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एरिया निकालते हैं तो कभी कभी जो सॉल्यूशन निकलता है ना बॉस, वो पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है। निकाल हम लोग रहे हैं एरिया और कैलकुलेशन करके सिंपलीफाई करके कभी कभी रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी कभी रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, ठीक है। नेगेटिव आया तो वो भी याद रखिए बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में नेगेटिव भी आ सकता है। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों एरिया, तो एरिया निकालते समय अगर कभी किसी क्वेश्चन में एरिया आपका नेगेटिव आ जाए तो आप माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, एरिया हमेशा पॉजिटिव में बताएंगे। मतलब जैसे एरिया निकला -45 तो आप बताएंगे एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, आप लिख देंगे एरिया 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे क्लियर होगा। फिलहाल ये एरिया निकालने का क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब जब मैं क्वेश्चन लेता हूं 4.3 को आते हैं, तो 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertices at the point given in the following exercises। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट ट्रायंगल के दिए हैं, आपको इसके एरिया फाइंड करना है। मैं जानबूझ के इसके 3 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो नेगेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको पॉइंट दे रखे हैं प्यारे बच्चों, -2 3 3 2 और -1 -8। These are the 3 points of the triangle। अब मुझे इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना है? जिसके वर्टिसेस ये हैं। तो मैं जब एरिया निकालूंगा तो लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसके बाद बच्चों पॉइंट लिख देंगे, -2 3, फिर अगला पॉइंट 3 2, फिर अगला पॉइंट -1 -8 और 1 1 1 एज इट इज। मतलब ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। डिटर्मिनेंट लिखने के बाद अगला काम मुझे क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो 1/2 तो ऐसी एज इट इज रहेगा बाहर। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कीजिए। आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 में कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं तो -2 लूंगा, -2 लूंगा तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 -8 1 1। फिर अगला नंबर जो लेते हैं वो माइनस का लेते हैं, फिर 3 लेंगे तो 3 के सामने जो भी रोज और कॉलम आ रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा
3 माइनस 1 1 1, 3 माइनस 1 1 1 और 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1, 2 माइनस 8 2 माइनस 8, तो क्या आएगा 1/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -8 + 8 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 में से इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 जाएगा, +1 हो जाएगा। और 8 3 जब -24 में से -2 तो +2 हो जाएगा। देखना बच्चों, 8 और 2 10, 10 2 जा -20, 3 और 1 4 माइनस का 12, 14 24 और 2 -22 दैट इज -22। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। 8 और 2 10 आ गया 20, 3 और 1 4 माइनस का 12 और माइनस का 22, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस करेंगे, कुछ शायद एरर हो रहा है। 8 3 जा 24, मैंने वैल्यूज तो सारी ली है ना सही जी। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, -20 और -12 हो गया माइनस का 32, -32 और 2 माइनस का 34, 34 में 20 ऐड करेंगे माइनस का 54। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस का 27। बच्चों आप निकाल रहे हो एरिया, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वास्ते सीधा लिख देंगे लास्ट में कि सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल का एरिया 27 स्क्वायर यूनिट। ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहता है, लिख दिया जाएगा एरिया 27 स्क्वायर यूनिट है। फॉर्मूला नोट कीजिए कंसेप्चुअली। क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो को पॉज करके जरा खुद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, मुझे भी बताया बच्चे ने कि जो थर्ड पार्ट है उसमें पहला पॉइंट मैंने -2 और 3 ले लिया था। एक्चुअली मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़ा सा प्रिंट एरर है, उसमें जो पॉइंट दे रखा है -2 -3 है, लेकिन मेरी बुक में -2 और 3 है। तो मैंने -2 3 को लेकर करा है, आप -2 -3 को लेकर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बस, शो दैट द पॉइंट्स ए ये बी ये सी ये आर कोलिनियर। आपको बच्चों 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। याद रखिए जब भी आपको कभी प्रूव करने को कहा जाए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूव करो, तो सीधा तरीका उसका क्या है कि आप उस तीनों पॉइंट्स को लेकर के एरिया निकाल दीजिए। अगर उसका एरिया 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो याद रखिए उस ट्राइंगल के ये तीनों के तीनों पॉइंट जो आपको दे रखे हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन पर है। मतलब कैसे? मेरे को ये पॉइंट दे रखे, सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1y1 यानी कि a b + c, x2y2 b c + a, x3y3 c a + b, और ये 1 1 1 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो पहले मैं 1 ले लेता हूं, सॉरी a ले लेता हूं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। चलो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो a लूंगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा? c + a + b 1 1 बचेगा। a के बाद अगला नंबर क्या लूंगा? माइनस का b लूंगा। इसके सामने ये कॉलम ये रो आएगा तो वो कैंसिल कर देंगे। BC AB 1 1 बचेगा। a ले लिया, b ले लिया, अब ले लीजिए प्लस का c लेंगे तो ये कैंसिल, BC CA 1 1। इसके बाद हम लोग इसे एक्सपेंड कर देते हैं और सिंप्लीफाई कैसे? a, इन दोनों के प्रोडक्ट c + a में से माइनस होगा -a - b। फिर यहां पर इन दोनों के प्रोडक्ट b + c में से क्या माइनस होगा? -a - b। और यहां पे भी क्या होगा? b + c में से क्या माइनस होगा? -c - a। कुछ तो कुछ चीजें कटेंगी। a से a कट गया, यहां से b से b कट गया, और यहां पे c से c कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया? 1/2 AC माइनस का AB, b को c से करेंगे माइनस का BC प्लस का AB हो जाएगा। c को b से करेंगे BC
और माइनस का AC हो जाएगा। तो देखिए ज़रा कुछ कुछ कटेगा, प्लस AC से माइनस AC क्या, प्लस BC से माइनस BAB, प्लस AB से माइनस AB, सारा कट के 0 हो गया। 0 1/2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगा 0। क्या निकाल रहे थे आप? एरिया निकाल रहे थे। और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स को लेकर के एरिया क्या निकला है आपका? एरिया निकला है 0। तो लिख देंगे सिंस एरिया इज 0 सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि ये जो पॉइंट जिस ट्राइंगल के दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट बच्चों क्या हैं? कोलिनियर हैं। नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बॉस कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यूज बोला है बॉस, वैल्यू नहीं बोला, मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, देयर इज ए मोर देन वन वैल्यू फॉर के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब सीधी सी बात, एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको दे दिए गए। 2 पार्ट में, एक पार्ट में कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, K0 40 02। अच्छा, ये वर्टिसेस जिस ट्राइंगल के हैं आपको बता रखा है कि उस ट्राइंगल का एरिया 4 है। अगर उस ट्राइंगल का एरिया 4 है तो ये जो वैल्यू अननोन दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है के की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। एक बात सुनो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, तो मैं यहां पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो एक बात समझिए, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है, दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। अब ट्राइंगल का एरिया निकलता कैसे है? फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको सिंप्लीफाई करके एरिया निकल जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे एरिया 4 दे रखा है। सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक बात सुनो, आपको पॉइंट दे रखा है K0 40 02 ऐसा, और यहां पे 1 1 1 ऐसा सॉल्व करके मुझे ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। और ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, लेकिन ट्राइंगल का एरिया तो ऑलरेडी गिवन है 4। लेकिन आपने उसको एरिया, उसने आपको एरिया दे रखा क्वेश्चन में 4। लेकिन एक बात सोचिए, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था उसमें एरिया निकला था माइनस में। उसका एरिया भले ही माइनस में लिया था, लेकिन जब हमने फाइनल आंसर लिखा तो फाइनल आंसर में हमने बच्चों माइनस नहीं लिखा, प्लस लिखा, क्योंकि जब हम किसी को एरिया बताते हैं तो पॉजिटिव बताते हैं। तो वही चीज यहां पे भी है, उसने भी ये समझदारी दिखाई होगी जो समझदारी आपने दिखाई। एरिया उसने भले ही आपको 4 दे रखा है, लेकिन आप सोचिए कि जब उस बंदे ने, बुक वाले ने इस ट्राइंगल को सॉल्व किया होगा तो क्या एरिया उसका 4 ही आया होगा? हो सकता है +4 आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि -4 आया हो, लेकिन उसने क्या बता रखा है? प्लस का 4। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको नहीं पता तो दोनों संभावनाओं को ले लेंगे। यानी कि एक बार मान के चलेंगे कि एरिया 4 आया होगा, और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एरिया -4 आया होगा। एक बार 4 और एक बार -4, दोनों सर्कमस्टांसेस को हम लेके चलेंगे। तो अब यहां पे देखिएगा क्या होगा, सीधी सी बात है, इस डिटर्मिनेंट को फिलहाल मैं ऐसे लिख डालूं, क्या है ये? K0 1 4 0 1 0 2 1 और 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब इसे एक्सपेंड करते हैं बच्चों। एक्सपेंड करने के लिए मैंने बताया किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा उस रो या उस कॉलम को लिया करो जिसके मल्टीपल टाइम जिसमें 0 हो। जैसे मेरे को सेकंड कॉलम में 0 दिखाई दे रहा है तो मैं इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको हर एक एलिमेंट की ऑड इवन पोजीशन भी याद होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस इस तरह से थी ना। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो 0 के रिस्पेक्ट पे एक्सपेंड करूंगा तो सारा 0 हो जाएगा, फिर 0 लूंगा 0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो सारा 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 2 उठाते हैं और 2 की पोजीशन माइनस की है तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 2 और 2 के सामने जो भी रो या कॉलम आ रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचने वाला है? बचने वाला है K4 1 1 और इक्वल टू में है प्लस माइनस का 8। अच्छा, -2 एज इट इज, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई K में से क्या जाएगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, 2K माइनस का 2K प्लस का क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 और इक्वल टू में प्लस माइनस 8 है। बस एक काम करना है, क्या
-2k प्लस 8 एक बार इसके इक्वल टू में प्लस का 8 लिख दीजिए, और -2k प्लस 8 एक बार इसके इक्वल टू में माइनस का 8 लेके लिख लीजिए। दोनों सरकमस्टांसेस में लेके चल रहा हूँ। प्लस का 8 उधर आके माइनस का 8 0 हो जाएगा, k की वैल्यू -2 डिवाइड में जाएगा तो 0 रहेगा। यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस का 16 कट गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यानी कि आपके इस क्वेश्चन में जो k की है दो वैल्यूज आई हैं पॉसिबल, एक 0 और दूसरी क्या आई है बच्चों 8। फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड प्लीज ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए लाइन की इक्वेशन निकालने का काम तो आपका क्लास 11th में भी था, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। आज हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। हाउ इज दैट, कैसे होगा जरा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक लाइन है, इस लाइन पे क्या रखा है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट है मान के चलिए ये 1 2 और एक पॉइंट है क्या 3 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 3 6। भैया एक पॉइंट ये है 1 2 और एक पॉइंट है 3 6। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए क्या हुआ, एक लाइन हमने बनाई, बना दी लाइन। लाइन बनाने के बाद आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। इस लाइन की इक्वेशन होगी तो होगी क्या, देखिए एक बात, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो इसको मैं नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, और इसी लाइन पर हम लोग एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। मान के चलिए वो पॉइंट है P और वो पॉइंट है XY। भाई दो पॉइंट तो पहले से इस लाइन पर है, तीसरा पॉइंट भी मैंने इसी लाइन पर ले लिया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के जो मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या निकलना चाहिए बच्चों, 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग लाइन की इक्वेशन को तैयार करेंगे। कैसे देखिए जरा। सबसे पहले जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो A पॉइंट आपका है 1 2, B पॉइंट है 3 6, तो हम लिख देते हैं लेट PXY बीइंग अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन। यानी कि PXY एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी लाइन पर क्या करता है, लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन। अच्छा अब एक बात समझिएगा, इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, ट्राइंगल PAB का अगर एरिया निकालूं तीनों पॉइंट्स का, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 100% 0 आएगा, क्योंकि कोलिनियर कहते ही उसे है जिसका एरिया 0 आता है। तो मैं एरिया निकालता हूं, तो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 1/2 फॉर्मूला अपना यही था, यानी कि 1 2 फिर इसके बाद x y उसके बाद 3 6। जरूरी नहीं इसको पहले लो, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा ही। ये सारा का सारा 0 के इक्वल होगा बिकॉज पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अच्छा 1/2 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, तो फिर भी क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो लगे हाथ इसको एक्सपेंड भी कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करूं बच्चों तो 1 ये कैंसिल क्या बचेगा, y6 1 1, फिर माइनस का 2 लूंगा तो ये कैंसिल x3 1 1, फिर 1 लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल x3 y6 और इक्वल टू में सारा क्या हो जाएगा 0। ध्यान ये रहे कि जो 1/2 जो मल्टीप्लाई में था वो पहले ही मैं 0 के डिवाइड में ले गया और 0 के डिवाइड में 1/2 जाएगा तो एंटायर अमाउंट वुड बी 0। चलिए अब इसके बाद y बन जा 1 - 6, इसके बाद x बन जा x - 3, इसके बाद 6x - 3y = 0। इसके बाद बस क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 6, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों, और ये आएगा 6x - 3y = में 0। y - 6 - 2x + 6 6x - 3y। अच्छा 6x में से 2x गया, 4x 6 से 6 गया, 3y में से y गया, माइनस का 2y = 0। ज़्यादा बच्चों 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। ये क्या बच गया था, ये 4x था, सॉरी 6x में से,
अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा, या 2x इक्वल टू वाई भी लिख देंगे तो भी आंसर है। आपसे वो लाइन की इक्वेशन पूछ रहा था, तो लाइन की इक्वेशन ये आ गई हमारी 2x इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मैंने आपका कौन सा क्वेश्चन किया है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जरा खुद करने की कोशिश कीजिए, मैं फिफ्थ पार्ट पे आता हूं, नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, आपको बता रखा है कि ट्राइंगल का एरिया बच्चों 35 स्क्वायर यूनिट है और उसके वर्टिसेस हैं ये, देन के की वैल्यू क्या होगी। देखिए फिर वही बात, आपको ट्राइंगल का एरिया तो दे ही रखा है और एरिया 35 दे रखा है। अब उसने एरिया तो निकाल के दे दिया 35, उसने जब एरिया निकाल के 35 दे रखा है, तो जब उसने एरिया निकाला हो तो हो सकता है 35 प्लस का निकला हो सकता है माइनस का निकला हो, हमें तो नहीं बताया। तो हम लोग दोनों अपॉर्चुनिटी, दोनों ऑप्शन, दोनों संभावनाओं को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन जब मैं करूंगा तो देखिए ट्राइंगल का एरिया निकलता कैसे है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पॉइंट लिख देंगे 2 - 6, 5 4 और k 4 और 1 1 1, ऐसा करके आपको एरिया निकलेगा और एरिया आपको 35 दे रखा है। 35 दे तो रखा है, लेकिन मैं प्लस में भी लूंगा बच्चों और माइनस में भी लूंगा। अच्छा 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 30 हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको एक्सपेंड भी कर लूँ, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट रो ले लेता हूँ, 2 लूंगा, अगर ये कैंसिल ये कैंसिल, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ तो आपको पता ही होगा, 2 लूंगा तो ये कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस का 4, माइनस का 6 लूंगा तो ये तो प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि पोजीशन माइनस की है और ये पहले से माइनस है। तो ये कैंसिल 1 5 जा 5 माइनस का k, और प्लस का 1 लूंगा तो ये कैंसिल 4 5 जा 20 और 4k, और इक्वल टू में क्या जाना है बच्चों, वो जो उधर 2 डिवाइड में पड़ा हुआ है अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में होने का मतलब 35 2 जा क्या आएगा, प्लस माइनस 70 70, 4 में से 4 गया 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 6 5 जा 30 माइनस का 6k, 20 माइनस का 4k और प्लस माइनस 70। अब देखिए बच्चों 30 और 20 इट वुड बी 50, माइनस का 10 और इक्वल टू में 10k है, ये 6 और 4 10k, और इक्वल टू में प्लस माइनस 70। 2 पार्ट में लेके चलिए, 50 माइनस का 10k इक्वल टू में प्लस का 70 लेके चलेंगे, और इसके बाद 50 माइनस का 10k माइनस का 70 लेके चलेंगे। अब इसके बाद क्या होगा देखते हैं, माइनस 10k एज इट इज, प्लस का 50 उधर माइनस 50, तो बच्चों प्लस का 50 माइनस 50 20 आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अच्छा माइनस का 10k प्लस का 50 माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस का 120, क्योंकि 50 और 70 120 होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आएगी 12। तो भाई k की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है 12 और एक आ रही है -2। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो हम लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 4.3 को कवर किया। हालांकि ये छोटी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा समय नहीं लगा, इसमें आसानी से हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, आप भी इसकी तैयारी करके रखिए, ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 को कवर करेंगे। उसमें से 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जो आपके साथ 12th में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।